साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो, इज्जत माब हो। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये 10 रोज़ा ज़िक्र शोहदाए करबला की महफ़िल का आगाज़ शुरू हो चुका है और आप तमाम सामईन से, सुनने वालों से गुजारिश इल्तिमास करता हूँ कि जल्द से जल्द इज्तिमागाह की तरफ बढ़ें और अपने इल्म व अमल में इजाफ़ा करें। साथ ही साथ इस ज़िक्र शोहदाए करबला को समाअत करने के लिए हमारी ख़वातीन के लिए भी पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। बराए करम जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वो ख़वातीन भी
इज्तिमागाह के जो माकूल पर्दे का इंतज़ाम किया गया उसकी तरफ तशरीफ़ लाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क़िरात कलाम पाक के बाद चंद अशार हम्द बारी ताला के पेश करूँगा। आप तमाम भी मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही देर में आज के हमारे मेहमान तशरीफ़ लाने वाले हैं। उससे पहले मैं अपनी तमाम बातों को आपके सामने रखूँगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अपने सजदों पे यकीन दे हमको, अपनी रहमत से ज़मीं दे हमको, अपने सजदों पे यकीन दे हमको मौला, अपनी रहमत से ज़मीं दे हमको। कर दे कुछ ऐसा करम कि बदल जाए फिर हम, कर दे कुछ ऐसा करम कि बदल जाए फिर हम तेरे हो के रहे, तेरे रास्ते पे चले या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी रहमत के तलबगार है हम, ये बजा है कि गुनाहगार है हम। तेरी रहमत के तलबगार है हम मौला, ये बजा है कि गुनाहगार है हम। हाँ गुनाहगार है हम, हंसियाकार है हम। तू है गफ़ार करीम, तू है रहमान रहीम या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। बात बन बन के बिगड़ जाती है, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। बात बन बन के बिगड़ जाती है मौला, सारी दुनिया हमें ठुकराती है। मुंतशिर क्यों है हम डगमगाते हैं कदम, मुंतशिर क्यों है हम डगमगाते हैं कदम। जोश रहमत तो दिखा, आंसू बहते हैं सदा या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान या अल्लाह 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 या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या रहमान
या अल्लाह 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 अल्लाह। एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक का फरमान है कि जो कोई बंदे मोमिन एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया करता है। तो बुलंद आवाज़ से कहें सुबहान अल्लाह। अब आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हमारे दरमियान मोहम्मद मुख्तार साहब को मैं दावत देता हूँ कि वह नाते करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की सआदत हासिल फरमाएं। थोड़ा स्टैंड में कर दें। चले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। पूरा मजमा नबी और आले नबी पे दरूद पाक का हदिया निछावर कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व सफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातो सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए अब आप लोग मनकबत के चंद असार समात फरमाएं। कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन जैसा शहीद आज़म, हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। छुरी के नीचे गला है लेकिन किसी से कोई गिला नहीं है। जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत हुसैन की, जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत हुसैन की, रखेगी उसको साद ये निस्बत हुसैन की, रखेगी उसको साद ये निस्बत हुसैन की। कितने यजीद आज भी मिलते हैं जा बजा, कितने यजीद आज भी मिलते हैं जा बजा। दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की, दुनिया को आज भी है ज़रूरत हुसैन की। बदबख्त व बदनसीब तलस कर यजीद का, बदबख्त व बदनसीब तलस कर यजीद का। समझा न कोई कदर न कीमत हुसैन की, समझा न कोई कदर न कीमत हुसैन की। सजदे में सर कटा गए वक्ते नमाज वो, सजदे में सर कटा गए वक्ते नमाज वो। सदियों रहेगी याद इबादत हुसैन की, सदियों रहेगी याद इबादत हुसैन की।
जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत हुसैन की, रखेगी उसको सादे निस्बत हुसैन की। साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शा वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हसी। वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार आपके सामने पेश करूँगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें, इंशाअल्लाह बड़ा लुत्फ़ आएगा। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बसे जा दो जहाँ फिदा। करो तेरे नाम पे, 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 करो तेरे नाम पे जा फिदा। न बसे जा दो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा। करो क्या करोड़ो जहाँ नहीं। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। कहें सुभान अल्लाह। तेरे आगे यूं है दबेल छे फुसहा अरब के बड़े बड़े। तेरे आगे यूं है दबेल छे फुसहा अरब के
ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सल्लो अलैहि वालेहि, सल्लो अलैहि वालेहि, सल्लो अलैहि वालेहि। बलगल उला बिकमालिहि, कशफत दुजा बिजमालिहि, हसनत जमीउ खिसालिहि। सल्लो अलैहि वालेहि, सल्लो अलैहि वालेहि। मक्ता समाप्त फरमाए। करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी ही बला। करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी ही बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारना नहीं। सल्लो अलैहि वालेहि, 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 सल्लो अलैहि वालेहि। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं फिर से उन तमाम हजरात से गुजारिश करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि जल्द से जल्द ज़िक्र शोहदाए करबला की जो हमने महफ़िल सजाई है यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि वक्त बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और कुछ ही लम्हात में हमारे मेहमान मुक़र्रिर भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। बड़ा मोहब्बत भरा उन्वान आज का उन्होंने मुंतखब किया है, जो आज हमको समाअत करना भी है। तो जल्द से जल्द आप इज्तिमागाह की तरफ तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन बहनों के लिए भी पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। आप तमाम से इल्तिमास है कि जल्द से जल्द इज्तिमागाह की तरफ तशरीफ़ लाएँ और अपने नामा आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां जमा करने की कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सब का ईमान, ईकान और वजदान है कि जब बंदा कोई मुसीबत में होता है और अपने आका को दिल से याद करता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब से उसकी मदद फरमाया करते हैं। फरमाया करते कि नहीं करते हैं? ज़रा बुलंद आवाज़ से कहें। तो इसी बात को लेकर शायर फरमाते हैं, और जब बंदा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपनी ज़बान पर जारी करता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? शायर उसको तर्ज़ के अंदाज़ में लिखते हैं और फरमाते हैं, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे, आका को पुकार, आका को पुकार बंदे, आका को पुकार। उनके हाथ में कुल कुंजी है, रब ने उन्हें मुख्तार किया, हमको उनका मंगता बनाया और उन्हें सरकार किया, और उन्हें सरकार किया। जो सरकार के दर का गदा है, जो सरकार के दर का गदा है, वो खुद है मुख्तार।
को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। क्या कहना दरबार नबी का, उसकी शान आली है। बुलंद आवाज से क्या कहना दरबार नबी का, उसकी शान आली है। हरगिज़ ना महरूम वो लौटा उस दर का जो सवाली है, उस दर का जो सवाली है। आओ चले अब सूवे मदीना, आओ चले अब सूवे मदीना, छोड़ के सब घर बार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। आका 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 को पुकार बंदे आका को पुकार। याद नबी में ऐ तो रिज़वा, उनकी मिदहत करता जा, उनकी मिदहत करता जा। दीवानों का दिल भर आए, झूम के नाते पढ़ता जा, झूम के नाते पढ़ता जा। और भी कोई उनके सिवा है दुखियों का गमखार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। इंशाअल्लाह हो जाएगा तेरा बेड़ा पार। आका को पुकार बंदे आका को पुकार, आका को पुकार बंदे आका को पुकार। कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम बड़ी देर से नाते समात कर रहे हैं। आइए कुछ हुजूर की बातें भी मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं तो सिर्फ नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए नहीं, बल्कि हसनैन करीमैन के जो नाना जान हैं उनकी तालीमात को हम सीखने भी बैठे हैं और उसको आम करने के लिए भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इब्ने आदम का हर कलाम उसके लिए वबाल है, सिवाय नेकी का हुक्म देने, बुराई से रोकने के लिए, और सिवाय ज़िक्र इलाही के। फरमाया गया कि यहाँ पर इस हदीस पाक में 3 बातों का जिक्र किया गया है कि इब्ने आदम यानी हज़रत आदम अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद है, जितनी उम्मत मोहम्मदियाँ हैं, जितनी भी उम्मतें हैं, उन तमाम के लिए अगर कोई फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, ज़िक्रे शुहदाए करबला। आइए अपनी बात को ज़्यादा तवील ना देते हुए कुछ लम्हात के लिए मनक़बत पाक के अशार समात करें और मेरे साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करें। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है,
मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। हैदर की उसमें जान है, हैदर की उसमें जान है, खूने बतूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। गुज़रा जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का, नवासा रसूल का। गुज़रा जहाँ जहाँ से नवासा रसूल का। अब तक वहाँ खुदा के, अब तक वहाँ खुदा के करम का नुज़ूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, मौला हुसैन की। ऐसी अजीम ज़ात है मौला हुसैन की, जिसके लिए हुजूर के, जिसके लिए हुजूर के सजदों में तूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा, शबीर के सिवा। दुनिया में और कौन है शबीर के सिवा। ऐसा सवार जिसकी, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है। बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह। अब आइए मनक़बत पाक के बाद आज के हमारे आए हुए मेहमान हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर नूरी साहब क़िबला की बारगाह में मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो हम सामईन को अल्लाह उसके रसूल के फरामीन सुनाकर हमारे दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। बुलंद आवाज से नारे का एक मरतबा जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शोहदाए करबला। साकी हो नवेद दुआए खलील हो, महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो, देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद। औ कमा क़ाल
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तुदारेन तमा या शाह जीला मददे इमदाद कुन अस बंदे गमाजाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रातो पुश्ती बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहज़ादे गुलगों कुबा इमदाद कुन अलबहर वला वलमौज तग़ा मन बेकस तूफ़ा हो शुरबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना। बरादान मिल्लत इस्लामिया, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर एक मरतबा खुलूस व लिल्लाहियत के साथ हुजूर का इश्क अपने सीने में बिठाकर नज़र में गुंबदे खजरा समा कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपको पता है कि आज का मौजू अज़मत सहाबा और फ़ज़ीलत सिद्दीक़ अकबर दो मौजू हैं, और जब दो मौजू होते हैं तो हर एक मौजू अपने आप में एक वसाअत रखता है। लेकिन अगर आप मुझे इस तरीके से दिखे कि आप वाकई समाअत कर रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला वक्त में दोनों मौजू को समेटने की कोशिश की जाएगी। वक्त में गुंजाइश भी बहुत कम होती है कि आपसे कुछ बातें खुल के की जा सके, ये मुमकिन नहीं होता। बहरहाल कोशिश रहेगी कि आपको जितनी बात बताई जाए उतनी आपके जहन में उतार दी जाए। एक मरतबा और दुरूद पाक का हदिया पेश करें। रब्बे सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व ताला ने इस दुनिया में कम व बेश 1,24,000 अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उम्मत के हिदायत के लिए भेजा। हर नबी आए और हर नबी के कुछ न कुछ सहाबी हुए, लेकिन अल्लाह ने आखिर में जिसे सबसे पहले पैदा फरमाया और अपने नूर से पैदा फरमाया, उस नबी को एकदम आखिर में भेजा और फिर उन्हें भी सहाबियों की एक जमात अता फरमाई। हर नबी को अल्लाह ने सहाबी दिए,
हर नबी की शान अपनी जगह बुलंदो बाला है और हर नबी की सहाबी की भी शान अपनी जगह बुलंदो बाला है। लेकिन आप देखें अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं तो आपको बताऊं, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम में एक नाम मूसा कलीमुल्लाह का आता है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें भी सहाबी अता फरमाए। कुछ लोगों ने इनके दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ा, ईमान लाए और फिर बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब फिरऔन ने अपने लश्करियों के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को ढूंढना शुरू किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने सहाबी को लेकर एक रास्ते पर निकल पड़े। अपने सहाबी की जान को बचाने के लिए एक रास्ते का आपने इख्तियार किया, एक रास्ता आपने इख्तियार किया। फिरौनी लश्कर आपके पीछे लगा हुआ है, आपको जान से मारने की कोशिश करना चाहता है। जितने लोग आपके नाम लेवा है उन्हें सफाई से मिटा देना चाहता है। पूरा का पूरा लश्कर साथ में फिरौन खुद आपके पीछे लगा हुआ है। लेकिन चलते चलते रास्ता ऐसी जगह जाकर पहुंचता है जहां आगे दरिया दिखती है और पीछे पलटकर अगर देखा जाए तो हाल ये था कि पीछे फिरौनी लश्कर दिख रहा है, सामने दरिया दिख रही है, दरिया के सामने मौजूद है, दरिया का पानी अपने आप में ठाठे मार रहा है। पीछे फिरौनी अपने तमाम जाहो जलाल के साथ आपके पीछे लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो सहाबी अता फरमाए, उन सहाबियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से कहना शुरू कर दिया, मुसीबत देखी पीछे फिरौनी लश्कर है और आगे दरिया है। मुसीबत जब सामने आई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मूसा अब तो हम फंस गए, अब तो हम जकड़ दिए गए। आगे दरिया है, पीछे फिरौनी मौजूद है, आगे दरिया है, पीछे खाई मौजूद है। अगर आगे जाते हैं तब भी हम तबाह हो जाएंगे, अगर आगे जाते हैं तब भी हम हलाक हो जाएंगे, और पीछे अगर जाते हैं तो फिरौनी हमारा जान ले लेंगे, ये लश्कर हम पर चढ़ाई कर देगा। मूसा हम तो पकड़े गए, हम तो फंस गए, हमारा क्या बनेगा अब? मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरा साथ जरूर देगा, मेरा रब हमें रास्ता दिखाएगा, मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था, कल्ला इन्ना मइया, मेरा रब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था। और जो सहाबी थे आपके, उनका हाल ये था, अगर मैं गलत ना हूं तो मुझे ऐसा समझ में आता है और मैंने जितना मुताला किया है, जितनी किताबें, चंद किताबें मैंने पढ़ी हैं, मुझे ये समझ में आता है अगर वहां मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का मोजिज़ा जाहिर न होता तो वो जो लोग आपके साथ थे वो आपका साथ छोड़ने को तैयार हो जाते। वो कहीं ऐसा हो जाता कि वो लश्करी फिरौनी लश्कर में शामिल होने को तैयार हो जाते। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा से फरमाया, मूसा दरिया पे असा मारो। मूसा ने दरिया पर असा मारा, अल्लाह ने दरिया के बीच रास्ता कायम कर दिया। मूसा अपने साथियों को लेकर, अपने सहाबियों को लेकर दरिया पार कर गए। ये वाकया बताना मकसूद नहीं था, बल्कि बताना ये मकसूद है कि आओ देखो ना जरा, वो मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबी हैं जिन्होंने कह दिया, मूसा हमने तुम्हारी बात मानी है और हम जकड़ लिए गए हैं, हम पकड़ लिए गए हैं, हम तो फंस गए हैं, लेकिन आओ ना जरा, आखिरी नबी हमारे और तुम्हारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे पक्के ईमान वाले और कैसे सच्चे ईमान वाले सहाबी अता फरमाए हैं। जिस वक्त मेरे आका हिजरत करके गारे हिरा में पहुंचे हैं, जिस वक्त मेरे आका हिजरत करके गार में पहुंचे हैं, मकड़ियों ने जाला बुन दिया है, उसके बाद भी ये खौफ था कि कहीं कुफार आए और वो हमें पकड़ न ले, कहीं कुफार आए
वो हमारे साथ जुल्म न कर बैठे। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के साथ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ है। उस गार का वाकया आपको मालूम है, उस गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक को कई बार सांप ने भी डसा था। गार की सफाई हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की थी, लेकिन कहीं खौफ पैदा था, कहीं कुफ्फार को हमारा पता न लग जाए। मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने ये नहीं सुना हजरत अबू बकर सिद्दीक के जबान से कि या रसूल अल्लाह हम तो यहाँ आकर फंस गए हैं, नहीं, बल्कि अबू बकर सिद्दीक का थोड़ा सा चेहरा उतरा था। मेरे आका ने फरमाया, अय अबू बकर सिद्दीक क्यों परेशान होते हो, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना। अय अबू बकर सिद्दीक गम न खाओ, खौफ न खाओ, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, ये अपना किरदार निभाते हैं। और जब सुना आका की ज़बान अक़दस से कि हमारे साथ हमारा अल्लाह है, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल का खौफ निकल गया। और फिर उसके बाद मेरे आका को अपनी जान पर सुलाया, और सुलाने के बाद उसी तरह निडर होकर उस गार से भी निकले हैं, मदीनतुल मुनव्वरा भी पहुंचे हैं। ये सहाबी है, सहाबी वहां मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम के सहाबी हैं, जिन्होंने कहा हम पकड़े गए हैं, हम जकड़ लिए गए हैं, लेकिन यहाँ उफ तक न हो रहा है। मेरे आका ने जब फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, हमारे साथ हमारा अल्लाह है, घबराने की जरूरत नहीं है, गोया वहां से पूरी उम्मत को मैसेज दे दिया गया, ऐ मेरे उम्मतियों किसी को देखकर घबराना नहीं, हमारे साथ हमारा अल्लाह है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है और तमाम सहाबा का हाल भी यही था। जब वक्त पड़ता तो अपनी जाने हथेली पर लेकर आ जाते, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे, आप हुक्म दे, हम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। यही वक्त पड़ा, आप बैठे हैं ना जिक्र शुहदाए करबला की महफिल में, और यहाँ बैठकर हमारा उसूल ये होता है कि जब हम शुहदाए करबला की महफिल का जिक्र करना शुरू करते हैं तो पहले सहाबी का जिक्र करते हैं, उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन, पहले 4 यार का जिक्र करते हैं, उसके बाद सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र होता है। क्यों ऐसा होता है आपको पता है? इसलिए ऐसा होता है कि इस इस्लाम पर जिसके हम और तुम मानने वाले हैं, इस इस्लाम पर 2 बार ऐसा वक्त आया है जब इसकी शरीयत को मिटाने की कोशिश की गई है। तो दोनों बार में से एक बार सहाबी ने इसको सहारा दिया है और दूसरी बार हजरत इमाम हुसैन ने सहारा दिया है। दोनों का खून शामिल है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया था ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव भी इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव भी इतरत रसूलुल्लाह की। अभी आगे इस पर भी गुफ्तगू करूंगा, ये शेर भी इंशाअल्लाह समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, पहला जब वक्त आया ना, मेरे आका का जाहिरी विसाल हुआ है, मेरे आका का जाहिरी विसाल हो गया। मुनकिरीने ज़कात, माईने ज़कात खड़े हो गए और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। कोई नबूवत का दावा करने लगा, तमाम तरह के फितने पनपने लग गए। उस वक्त हालात ये थे, इस्लाम के ऊपर ऐसी मुसीबत की घड़ी आई थी कि कोई किसी से कोई बात नहीं करना चाहता था। हजरत उमर की शुजाअत आपने सुनी है, हजरत उमर की ताकत आपने सुनी है, लेकिन जब ये वक्त इस्लाम पर आया है ना, उस वक्त हजरत उमर ने भी अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया और अर्ज करने लगे, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुनकिरीने ज़कात से आप जंग का ऐलान न करें, ये वक्त सही नहीं है। हजरत उमर भी यहाँ लूज पड़ गए, हजरत उमर की भी ताकत जवाब दे गई, हजरत उमर भी अपने आप को नरम मिजाज वाला बना लिया हजरत उमर ने। लेकिन अबू बकर सिद्दीक है वही खड़े हैं और हजरत उमर से फरमाते, उमर क्या तुमने ये सोच लिया है कि मेरे आका इस वक्त जाहिरी तौर पर नहीं है तो जो जी चाहे वो करेंगे लोग? नहीं, अबू बकर जब तक जिंदा है, मदीने के कुत्ते अबू बकर की रान का गोश्त नोच ले, ये तो अबू बकर को गवारा है, लेकिन शरीयत पर अगर कोई हर्फ आए, ये अबू बकर को गवारा नहीं है। जिन्होंने आका के दौर में ज़कात के तौर पर एक रस्सी का टुकड़ा दिया था, तो अबू बकर
अगर उसके खिलाफ भी ऐलाने जंग करके उससे रस्सी का टुकड़ा लेकर रहेगा। हजरत उमर खामोश हो गए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शुजाअत देखकर आखिर ये जज्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर आया कहां से? इतनी ताकत, इतनी हिम्मत हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर आई कहां से? जबकि उमर जैसा बहादुर, उमर जैसा शुजा, अली जैसा फातिह खैबर खड़ा है और नरम दिल है। उस्मान जुन्नुरैन तो नरम दिल पहले से है। आज आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की तारीख उठाकर पढ़े तो आपको पता चलेगा बड़े हलीम तबा और बहुत ही ज्यादा संजीदा मिजाज के थे। संजीदा मिजाज था आपका हजरत अबू बकर सिद्दीक का। लेकिन जब शरीयत पर बात आई है, ऐलान कर दिया उमर अबू बकर जंग करेगा, जंग करेगा। कैसे जंग करेगा? तो आओ ना जरा मैं तुम्हें फिर से अपनी तकरीर सुनाऊं वापस से। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम को लोगों ने घेरा था, सामने दरिया था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया था कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा था मेरा रब मेरे साथ है, सिर्फ अपना जिक्र किया था। लेकिन जब गारे हिरा में अबू बकर सिद्दीक के साथ मेरे आका मौजूद थे और वहां कुफारों का डर था, तो मेरे आका ने फरमाया था ऐ अबू बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, मेरा रब, हमारा रब फरमाया, मेरा रब नहीं, मैं जो होता है ये जुमला वाहिद का है, सिर्फ अपने लिए या किसी सामने वाले के लिए बोला जाता है, जिसे आपकी जबान में सिंगुलर कहा जाता है और प्लूरल वर्ड ये होता है कि हमारा कहा जाए। जब हमारा कहा जाता है तो उससे मुराद ये होती है कि हम जितने मौजूद हैं सबके लिए मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ऐ अबू बकर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा रब हमारे साथ है। अब मेरे आका का जाहिरी विसाल हुआ, लोगों ने शरीयत को मिटाना चाहा, लोगों ने दीन को मिटाना चाहा। अबू बकर सिद्दीक ने उस दौर को याद किया और कहा ऐ उमर सुनो, जिस वक्त हमारे ऊपर मुसीबत आई थी ना, मेरे आका ने फरमाया था अबू बकर हमारा रब हमारे साथ है। तो मेरा वही अकीदा और वही तौहीद है कि कल भी हमारा रब हमारे साथ था और आज जब ये वक्त आया है तब भी मेरे साथ मेरे रसूल और उनका अल्लाह हमारे साथ है। अब कोई शरीयत पर हर्फ नहीं आने देंगे। ये बात है, आज लोग परेशान हैं, हमारा कोई कायद नहीं है, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है, परेशान है लोग, हर तरफ रोना है, उम्मते मुस्लिमा में भी रोना है कि कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, हम पर जुल्म हो रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पूरी दुनिया मिलकर ये रोना रो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है या कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने एक कायद अपना खड़ा किया हो, नहीं है। कोई है तो बस वो अपने आप में मस्त मगन है, जहां से उसका अपना फायदा है वहां से तो आवाज उठाता है, जहां दूसरे लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, वहां उसके लिए आवाज नहीं उठाई जाती है। लेकिन आप देखो ना मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की हयात तैयबा, मेरे आका ने अपने जो सहाबा की जमात तैयार की है वो सिर्फ मुक्तदियों की जमात नहीं बल्कि मुक्तदा की जमात तैयार की है और फरमा दिया अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा जो हैं ये आसमाने हिदायत के तारे हैं, तुम इनके किसी एक को पकड़ लो इनमें से और उनके रास्ते पर चल दो, तुम हिदायत पा जाओगे। किसी एक को भी अगर तुमने पकड़ा, किसी सहाबी को, मेरे आका का कारनामा यह है, सहाबा की जमात को आसमान हिदायत का तारा बताया, मुक्तदी नहीं मुक्तदा की जमात मेरे आका ने, और सिर्फ 23 साल के अरसे में मुक्तदा की जमात पैदा की। लोग पूरी जिंदगी लगाकर एक कायद नहीं पैदा कर पा रहे हैं। ये सहाबा की अजमत है, जहां गए वहां उन्होंने मेरे आका के नाम का झंडा गाड़ा है,
जहां गए वहां मेरे आका और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का झंडा गाड़ा है, हर जगह जाकर परचम इस्लाम को लहराया है। लेकिन आज हम पीछे हैं। सहाबा के साथ साथ हमें यह हुक्म भी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत पर बयान होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की क्या फजीलत बयान की जाए यार। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक है हजरत अबू बकर सिद्दीक। अंबिया के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फजीलत वाला है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। लेकिन रुक कर मैं यहाँ जरूर कहूंगा, आज सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान मेरे भाई बड़े परेशान हैं। आज जिसे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, जिसे वजू करने का तरीका नहीं मालूम है, जिसे इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम है, जिसे मुसलमान होने का फर्ज अदा करना नहीं आता है, वो उठकर और गली कूचे से वो छोकरे उठते हैं और अबू बकर सिद्दीक के ऊपर भौंकने लगते हैं। याद रखो, ये अबू बकर सिद्दीक कोई आम जात का नाम नहीं है, बल्कि उलमा का इत्तिफाक इस बात पर है कि अबू बकर और उमर, इन दोनों में से अगर आपने किसी की शान में गुस्ताखी की है या इन दोनों में से किसी के खिलाफ एक लफ्ज बोला है आपने, फिर आप उस वक्त ईमान से निकल जाएंगे, इस्लाम से निकल जाएंगे। और सहाबा की, मैं सहाबा की अजमत को घटाता नहीं हूं, वो मेरे सर का ताज है, मेरे सर का ताज है, उन्हीं के सदके हमारी जिंदगी है। मेरे माँ बाप सहाबा की अजमत पर कुर्बान, लेकिन उन सहाबा में से दो ऐसे हैं, अबू बकर उमर, जिनके खिलाफ दुनिया भौंक रही है, जिनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। अबू बकर उमर की शान ये है, अरे शान सुनना चाहते हो, लोग कहते हैं इन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया है, इन्होंने अहले बैत को सताया है, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं है। अबू बकर उमर तो अहले बैत के सामने अपना सरे तस्लीम खम किया करते थे। आपको पता होगा, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के विसाल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक एक दिन मस्जिद नबवी से बाहर निकले हैं। इमाम हसन की उम्र छोटी है, नन्हे हैं इमाम हसन। मस्जिद नबवी से अबू बकर बाहर निकले हैं, इमाम हसन को देखा और कहने लगे, तू तो अपने बाप अली की तस्वीर है, तू तो अपने बाप अली की तस्वीर है। एक रिवायत के मुताबिक तू तो मेरे आका रसूलुल्लाह की तस्वीर है। और इमाम हसन को उठाते हैं, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसने कभी अपने बेटे को अपने कंधे पर नहीं बैठाया, हजरत इमाम हसन को उठाया जमीन से और अपने कंधे पर बिठाया। लोगों ने कहा, अबू बकर तुम मोमिनीन के खलीफा हो, तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम मुसल्ले इमामत पर हो, लोगों में सबसे बुजुर्ग हो, लोगों में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल हो, ये क्या कर रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, मैं ये कोई नई बिदअत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने हुजूर को देखा है अपने नवासों से इस तरह मोहब्बत करते, तो मैं अपने हुजूर की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ और उनके नवासे को अपने कंधे पर बिठाकर घुमा रहा हूँ। ये अबू बकर सिद्दीक है। इस तरीके से अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत से पहले वो आका से मोहब्बत करते हैं। जो फरमान सुना ना आका का कि तुम में से कोई उस वक्त तक हरगिज हरगिज मोमिन हो नहीं सकता जब तक वो अपना माल, अपनी जान, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, उस वक्त तक कोई हरगिज मोमिन नहीं हो सकता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अब अगर इस हदीस मुबारका की कसौटी में देखा जाए तो पता चलेगा हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात पूरी की पूरी इसमें साबित होती नजर आती है, उतरती नजर आती है। लोगों के दरमियान माल की मोहब्बत होती है, लोगों के दरमियान औलाद की मोहब्बत होती है, लोगों के दरमियान जान की मोहब्बत होती है। मिसाल देकर अगर समझाऊं तो मैं आपको बता सकूंगा। देखो, जब इंसान के पास माल होता है और फिर उसके बाद उसका कोई बेटा, उसकी कोई बेटी बीमार होती है, तो लोग अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर की तरफ से ये जवाब आ जाता है कि ये तुम्हारी बेटी अब बच नहीं सकती है, तो वो बाप क्या कहता है, मेरी जिंदगी का पूरा सरमाया ले लो। डॉक्टर, मेरी जिंदगी में मैंने जितना
कमाया है वो सब ले लो, लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लो, मेरे बेटे की जान बचा लो। पता चला इंसान माल से मोहब्बत तो करता है, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो माल से ज्यादा औलाद को फौकियत देता है, और जब औलाद के बाद जान की बात आती है तो इंसान औलाद से ज्यादा जान को फौकियत देता है। वो कैसे? तो वो इस तरह, जब किसी माँ के शिकम में बच्चा होता है और डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो जब डॉक्टर ये कह देता है या तो बच्चा बचेगा या तो माँ बचेगी, या तो बच्चे को बचाया जा सकता है या तो माँ को बचाया जा सकता है, उस वक्त इंसान कहता है डॉक्टर साहब माँ को बचा लीजिए, बीवी को बचा लीजिए, औरत को बचा लीजिए, बच्चे तो फिर होते रहेंगे। पता चला औलाद पर जान को फौकियत दी गई, औलाद से ज्यादा जान से मोहब्बत है। अब इस हदीस की कसौटी में हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात को तौला जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात को परखा जाए, तो पता चलता है कि जिस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, मेरे आका के हाथ पर कलमा पढ़ा है, उसी दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार या 40,000 दिरहम जो माल उनके पास मौजूद था आका की बारगाह में लाकर पेश करते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज के बाद अबू बकर का माल भी आपका है और ये अबू बकर सरापा आपका है। पता चला अपना माल मेरे आका के नाम पर मौजूद कर देते हैं, मेरे आका के नाम पर कुर्बान करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज जहां लोग जाकर ये चर्चा करते हैं ना कि 40 टाइम की नमाज पढ़ी जाए, वो मस्जिद नबवी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की रकम से वो जमीन खरीदी गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की रकम दिखाई जाए तो बहुत जगह है, लेकिन आओ ना एक अच्छा वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर गुजर रहे थे, एक गली से आपका गुजर हुआ, आपने आवाज सुनी है, एक शख्स की आवाज आ रही है, सिसक रहा है वो शख्स, दर्द से कहर रहा है वो शख्स। मेरे आका का दिल बड़ा नरम था, मेरे आका ने जब आवाज सुनी मेरे आका का दिल धड़क उठा। पता लगाया तो पता चला एक हबशी गुलाम है जिस पर उसका आका जुल्म कर रहा है, उसका आका जुल्म कर रहा है। कहा कौन है वो गुलाम और क्यों जुल्म हो रहा है? बताने लगे वो गुलाम एक हबश का रहने वाला हबशी गुलाम है और उस पर जुल्म इसलिए हो रहा है कि उसने आपका कलमा पढ़ लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के आंख में आंसू आ गए। मेरे आका ने वही फरमाया, लोगों सुनो, तुम में से अगर कोई शख्स उस गुलाम को आजाद करा दे तो कल मैदाने महशर में आकर मुझसे जो चाहे वो मांग ले, मैं उसके लिए जन्नत का मुज्दा सुनाता हूँ। लोगों के दरमियान ये हलचल मच गई, कौन खरीदे कौन खरीदे, लेकिन किसी ने खरीदा नहीं, किसी के पास इतनी दौलत मौजूद न थी। इस्लाम का इब्तिदाई दौर था, अभी तो माले गनीमत नहीं आ रहा था, अभी तो अपनी जेब से खर्च किया जा रहा था। लोगों के पास जो जमा पूंजी होती थी वही इस्लाम के नाम पर खर्च करते थे। आज जैसे हमारे और तुम्हारे पास होती है, हम बचा कर रखना चाहते हैं। उस वक्त के लोग जो कमाते थे सो इस्लाम पर खर्च करते थे। मेरे आका का जो हुक्म होता था बस उसे पूरा करने निकल पड़ते थे। फिर ये फिक्र न होती थी कि हमें जाकर चंदा करना है, हमें जाकर इसके लिए कुछ डोनेशन वसूल करना है, कुछ डोनेशन लेना है, फिर एक काम करना है इस्लाम के नाम पर नहीं। लोगों यहाँ से दर्स ले लो कि तुम्हारी जिंदगी का जो सरमाया है ना, तुम जो कमाते हो उस कमाई का कम से कम 1/3 हिस्सा इस तरीके से निकालो कि इस्लाम के नाम पर खर्च करना है, इस तरीके से निकालो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा उसमें नुकसान होगा, बल्कि अल्लाह उसका 10 गुना 70 गुना और अगर वो अता करने पर आए तो 700 गुना ज्यादा अता कर देता है जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो। यहाँ पर एक बात और अर्ज करूं मैं, आज हमारी बेटियां इधर उधर भाग रही हैं, हमारी बेटियों के अफेयर चल रहे हैं, नौजवान लड़के हमारे
गुमराही के दलदल में घुसे जा रहे हैं। आज बहुत जरूरत है कि इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर काम किया जाए, दीन के लिए काम किया जाए। आज हम क्या ज्यादा से ज्यादा दीन को हमने क्या समझ रखा है कि हमने उठाई मस्जिद और एक मस्जिद बना दी। अब वो मस्जिद फुल हो रही है नहीं हो रही उससे हमें गर्ज नहीं है, उस मस्जिद में नमाजी जा रहे नहीं जा रहे उससे हमें गर्ज नहीं है। हमने मस्जिद बना दी, मदरसे बना दिए, हमने बस इतना ही काम हमने सीखा है। कहीं आपको बुरा तो नहीं लग रहा है ना? हक बात कह रहा हूं, कोशिश करना कि अमल कर लेना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। आज के दौर में हमारे पास कोई एक ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हमारे पास कोई एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि हम उसमें अपने लोगों का इलाज कर सकें और मुफ्त में इलाज कर सकें। हमारे पास सबसे बड़ा रोना यह है कि हमारे बच्चे, नौजवान नस्ल, न्यू जनरेशन हमारी गुमराही के दलदल में घुसती नजर आ रही है। और उसका एक रास्ता है, अगर आप उन्हें इल्मे दीन से आरास्ता करते हैं। इल्मे दीन का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें हाफिज बना दें, आप उन्हें आलिम बना दें, आप उन्हें मुफ्ती बना दें, आप उन्हें मुफक्किर बना दें, मुहद्दिस बना दें, नहीं। इल्मे दीन का मतलब ये है कि इतना सिखा दो उनको जितना वो अपनी जिंदगी शरीयत के दायरे में गुजार सके। हम इल्मे दीन से दूर हैं और हमारी पढ़ाई भी ऐसी ऐसी जगह हो रही है जहां हमें दीन से दूर किया जा रहा है। कोशिश करो इस पर। तुम्हारा ये मोहल्ला है, तुम्हारा इलाका है, तुम में से कोई एक ऐसा खड़ा हो जो इस पर काम करना शुरू करे। और अगर कोई ऐसा नहीं है तुम्हारे अंदर तो आओ ना, एक प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है जिसे सुन्नी दावत इस्लामी कहते हैं। सुन्नी दावत इस्लामी का ये आलमी प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है। इससे अपने आप को जोड़ो, हर तरीके से मदद करो, हर तरीके से इसके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलो। आप देख रहे होंगे कि अभी इसका एक स्कूल भी खुल गया है और एक बड़े पैमाने पर काम करने की कोशिश की जा रही है। आओ ना, जुड़ो ताकि तुम्हारी नस्लें संवर सके, तुम्हारी नस्लों को गुमराही के दलदल से निकाला जाए, तुम्हारी बच्चियों को गुमराही के दलदल से बचाया जाए, तुम्हारी बच्चियों को दीन से वाबस्ता किया जाए। आपको पता है, आपको लगता है किसी की लड़की जा रही है, जाने दो, ये हमारी और तुम्हारी सोच हो गई है। नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। एक औरत पूरी कौम को संवारती है। एक बाप सिर्फ अपने एक बच्चे की परवरिश करता है, लेकिन एक औरत जो होती है ना, ये पूरी कौम को संवारती है या तो पूरी कौम को बिगाड़ देती है। क्यों? क्योंकि इसके हाथ में बच्चे की परवरिश है। ये दीन से वाबस्ता होगी तो तुम्हारे बच्चों को दीन पर लाएगी, ये दीन से दूर होगी तो फिर ये तुम्हारे बच्चों को बचपन से ये न सिखाएगी कि मुस्तफा का नाम लेते लेते सो। बल्कि हाल तो ये हो गया है, टीवी लगा दी गई है, बच्चों को टीवी दिखाई जा रही है, मोबाइल पकड़ा दिया गया है, कार्टून बच्चे देख रहे हैं। बचपन से जब नजर में गंदी चीजें समाई होंगी, जिस वक्त उनका माइंड ब्लैंक पेपर टाइप होता है, उस वक्त तुमने खुराफात भर दी है, तो बड़े होकर तुम कहते हो कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से निकल गया है। नहीं, अपने बच्चों की तरबियत के लिए ज्वाइन कर लो, इस प्लेटफॉर्म को पकड़ो ताकि इस प्लेटफॉर्म से हमें भी थोड़ी से ये मौका मिले थोड़ा, और तुम हमें थोड़ा सा ये मौका मिले कि हम तुम्हारे अंदर घुसकर काम कर सकें, तुम्हारी नस्लों को संवार सकें। आज ये कर रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हर मौके पर दीन के लिए खर्च किया है। मेरे आका ने फरमाया कोई इस गुलाम को आजाद करवा दे। अबू बकर सिद्दीक उस महफिल में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बाद जब पता चला, मेरे आका से पूछा, या रसूल अल्लाह, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने ये ऐलान किया है जो उस गुलाम को आजाद कराने का आपने ऐलान किया है? मेरे आका ने फरमाया हाँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं उस गुलाम को आजाद करवाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया, अब जरा सुनो ना हजरत बिलाल की शान क्या है। मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर, जिस वक्त तुम जाना बिलाल को आजाद कराने तो मुझसे मिलकर जाना और मेरा भी हिस्सा उनकी आजादी में शामिल करना। हम दोनों पार्टनर बनकर बिलाल को आजाद करवाएंगे। आओ ना, यहां से बिलाल की शान देखो। बिलाल, तुझ पर मेरे माँ बाप
कुर्बान कि तुझे खुद रसूलुल्लाह ने आजाद करवाया है, और बिलाल तू ऐसा है कि रसूलुल्लाह के आंसू तेरे लिए बहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक निकले हैं, मान लिया अपने घर से और पहुंचे हैं बिलाल के वहां। उसके उनके आका से कहा ये गुलाम मुझे दे दो। उसने देखा, उसे पता चल गया कि बिलाल को आजाद क्यों करवाया जा रहा है, और अबू बकर जैसी शख्सियत बिलाल को आजाद कराने क्यों आई है। उसने कहा ऐसे ना आजाद करेंगे, तुम्हारे पास वो जो गुलाम है ना, वो जो बहुत फुर्तीला गुलाम है, वो गुलाम तुम मुझे दे दो, वो गुलाम मुझे दो, और उसके साथ साथ मैं रेशम भी लूंगा, फिर इतनी कीमत लूंगा, उसके बाद मैं बिलाल को आजाद करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मुंह मांगी रकम मैं तुझे देता हूं, जो मांग वो मैं तुझे देता हूं। सब कुछ दिया, गुलाम दिया, रेशम दिए, जितनी कीमत लगाई उतनी कीमत दी, और देने के बाद बिलाल को आजाद कराया। उसने कहा अबू बकर तू तो बड़ा ताजिर है, मक्के में तेरा नाम है, मक्के के बड़े ताजिरों में तेरा नाम है, लेकिन आज तू धोखा खा गया। ये जो गुलाम तूने आजाद करवाया है ना, ये कोई बहुत ज्यादा फुर्तीला गुलाम नहीं है, बल्कि माज़अल्लाह ही सुम्मा माज़अल्लाह, ये तो कामचोर गुलाम है, ये तो काम नहीं करता है, पतला दुबला है, इससे तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसे जवाब दिया, कहा सुनो तुम खाली ये देख रहे हो कि ये गुलाम काला है, ये गुलाम कोई काम करने के लायक नहीं है, लेकिन हम इस गुलाम को इसलिए नहीं खरीद रहे हैं कि ये गुलाम से हमें काम लेना है, बल्कि हम इसे आजाद कर रहे हैं। और सुन तू ये कहता है ना कि ये काला है, तो सुन मैं इसका चेहरे का रंग नहीं देख रहा, बल्कि इसका दिल देख रहा हूं, जिसके दिल में मेरे यार की मोहब्बत समाई है। फिर उसे आजाद करने के लिए अबू बकर को अगर यमन की हुकूमत देनी पड़े तो अबू बकर कतराएगा नहीं, बल्कि यमन की हुकूमत देकर नबी के आशिक को आजाद करवा देगा। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, पहुंचे आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैंने आजाद करवा लिया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैंने कहा था ना कि मेरा भी कुछ हिस्सा शामिल कर लेना। अबू बकर सिद्दीक फिर एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा माल भी आपका, और जिस तरीके से बिलाल आपका गुलाम है, अबू बकर भी आपका गुलाम है, माल भी आपका है, अबू बकर भी आपका है। अब इसमें आपका हिस्सा क्या शामिल करना, जो कुछ है सब आपके कदमों पे कुर्बान है। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। और एक आखिरी शान बयान करूं, आखिरी शान, लेकिन सुने गौर से जरा। लोगों ने बड़ी उंगली उठाई है अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर पर, कल इंशाअल्लाह उस पर भी बयान होगा, लेकिन इनकी शान ऐसी है ना, और सहाबा सब हमारे सर का ताज है, लेकिन अबू बकर और उमर इन दोनों की शान ही निराली है, अलग शान है। क्यों? मेरे आका के बाद पहले खलीफा अबू बकर, मेरे आका के बाद दूसरे खलीफा हजरत उमर। जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, आपको आका के कदमों में लिटाया गया। हजरत उमर का विसाल हुआ, आपको भी आका के कदमों में लिटाया गया। हम और आप ये तमन्ना करते हैं जिस वक्त हमारा इंतकाल हो तो हम किसी ऐसे कब्रिस्तान में दफन हो जहां किसी वली की मजार मौजूद हो। कहते हैं सोच है हमारी या नहीं है? जरा साथ दो यार, एक नारा लगाओ। इधर जिंदाबाद, सोच है या नहीं है? जो यहाँ का नहीं है, अपने गांव का है, तो अपने गांव के कब्रिस्तान में जहां किसी बुजुर्ग की मजार मौजूद होगी वही चाहता है कि हम उनके कदमों में हों। क्यों? क्यों?
क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर किसी बुजुर्ग की कब्र तुम्हारी कब्र के करीब है ना, तो उसकी कब्र की वजह से तुम्हारी कब्र का अजाब उठ जाता है। अल्लाह ने फरमाया ना, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, मेरी रहमत मेरे मुहसिनीन बंदों के करीब है। रहमत की बारिश होती है मुहसिनीन बंदों के करीब, और जब उन पर होती है तो कहीं ना कहीं बौछार हमें भी मिल जाती है, कहीं ना कहीं हमें भी फायदा होता है। हम दफन होना वहीं चाहते हैं जहां किसी वली की मज़ार हो। उसकी वजह यह होती है कि हमारे भी अजाब में तखफीफ हो जाएगी, हमें भी कब्र में राहत हो जाएगी। अगर सोचो आप, मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम के कब्र अनवर के करीब और आपके कदमों में अबू बकर उमर का मज़ार है, तो जो लोग आज इतना प्रोपोगंडा कर कर बुरा भला कहते हैं, क्या उन्हें कहने का ये हक है जो अबू बकर और उमर आका के कदमों में मौजूद हों? क्या इनके जुमले उन तक पहुंच सकते होंगे? नहीं। जब वहां अजाब नहीं पहुंचता है तो इनके जुमले वहां तक क्यों पहुंचेंगे? ये एक शान ये है कि आका के करीब उन्हें दफन होने की नौबत मिली। और मेरे आका ने भी तो फरमाया ना कि कल जब मैदान महशर में हम उठेंगे, कल जब हम उठेंगे तो दोनों हाथ मेरे, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक, एक तरफ उमर, हम दोनों इस हालत में उठेंगे, यानी तीन के तीनों उठेंगे। ये मेरे आका ने अपनी जाहिरी जिंदगी में बयान किया था। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, वहां दफन है, उस जगह पर दफन है। आप पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वली का उठाकर देख ले, गौसे आजम जैसा वली, गौसे आजम जैसा पीर, जिसे हम पीराने पीर कहते हैं, जिनकी हम 11वीं मनाते हैं, या सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज को आप उठाकर देखें। हर वली की शान अपनी जगह है, लेकिन जब इस दुनिया से वो रुखसत होते हैं, उनका विसाल होता है, तो उन्हें कब्र में उतारा जाता है। फिर उनके हिसाब से कब्र में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की आशाइशें मौजूद करता है, उन्हें कब्र में अल्लाह जिंदा रखता है। इस पर बहस नहीं करनी है मुझे, बस एक बात बतानी है और उस बात से शान बतानी है। तमाम पीर, तमाम वली अपनी अपनी कब्रों में जाते हैं जिस वक्त दुनिया से उनका विसाल होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में दो जात ऐसी है, अंबिया के बाद दो जात ऐसी है जो कब्र में नहीं बल्कि जब दुनिया से रुखसत हुई है तो डायरेक्ट जन्नत में गई है। आप कहेंगे कैसे? तो जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा हाजिर हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं और उनके सदके दुआ भी करता हूं, उन लोगों के सदके दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे और हर लोगों को, तमाम लोगों को मदीनतुल मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए, ताकि हम भी वहां की लिखी हुई उस इबारत को पढ़े, उस इबारत को समझे जहां मेरे आका ने फरमाया, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। मेरे आका ने फरमाया, मेरे घर से मेरे मिंबर तक की जगह जन्नत की क्यारियों में से, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, वहां हर हाजी जाता है, हर उम्रा करने वाला जाता है, 2 रकत नमाज पढ़ता है और कहता है हमने जन्नत में नमाज पढ़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे आका ने फरमाया है और मेरे आका की जबान से जो जुमला निकला है वो होकर रहता है। अल्लाह तो उनकी जबान से निकलने से पहले उस जुमले को कबूल कर लेता है जिसका मेरे आका इरादा करते हैं। जैसे काबे का इरादा किया, किबले का इरादा किया कि काबा हो, जबान से नहीं निकला, जिब्रील को भेज दिया और नमाज की हालत में ही फरमा दिया। आपका इरादा है ना, आपकी दिली ख्वाहिश है ना, तो आप नमाज की हालत में अपना रुख किबले की तरफ, काबे की तरफ कर ले। पता चला मेरे आका की ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व तआला पूरा करने में बहुत जल्दी फरमाता है। तो जो मेरे आका के लबे अतहर से, जबाने अतहर से जुमला निकल गया होगा, जिसे हम और आप इस तरीके पढ़ते हैं,
माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियासिल जन्ना, मेरे घर से मेरे मिंबर तक की जगह जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। तो क्या वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी ना होगी? बल्कि जरूर होगी, यकीनन होगी, और वो है जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अब सुनो जरा, अबू बकर और उमर की शान, लोगों का इंतकाल होता है, वलियों का विसाल होता है, वो अपनी कब्र में उतारे जाते हैं, लेकिन जब अबू बकर और उमर का विसाल होता है तो उन्हें बज़ाहिर तो कब्र में, लेकिन आका की ज़बाने अतहर से निकले हुए जुमले के मुताबिक उन्हें जन्नत की क्यारियों में दाखिल किया जाता है। ये उनकी शान है। लोग कब्र में जाएं, वो जन्नत में जाएं, वो जन्नत में जाएं, और फिर उन पर भौंकने वाले पूरी जिंदगी अपनी भौंकते रह जाएं। यकीन रखें, सहाबा के ऊपर कभी आपने कोई तबसरा करना ही नहीं है। जब भी करना है खैर से करना है। आका ने फरमाया ना, मसलु अहली बैती कसफीनती नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती के मानिंद है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं बस। मेरी अहले बैत कश्ती, नूह की कश्ती के मानिंद है। नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम का वाक़या आपको पता है, उधर नहीं जाता। जिन लोगों ने उस पर सफ़र किया, नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम की कश्ती पर जो लोग गए, चढ़े, अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें अपने कहर से महफूज फरमा लिया। वो लोग कश्ती पर ही मौजूद रहे। अजाब आया, आकर चला गया। एक अरसे के बाद वो कश्ती अपने किनारे को लगी। पता क्या चला? जो उस कश्ती पर सवार हुए उनका बेड़ा पार हुआ। मेरे आका ने फरमाया, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती के मानिंद है। जिसने मेरी अहले बैत का दामन पकड़ लिया वो किनारे को लग जाएगा, वो हिदायत पा जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन साथ ही मेरे आका फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे सामने दबे लचे, वो जबान, वो मेरे आका की जहनियत, जहां ये फरमाया ना कि मेरी अहले बैत नूह की कश्ती के मानिंद है, वहीं मेरे आका ने ये भी फरमाया अस्हाबिकन नुजूम। आप तारीख उठा कर देखें तो पता चलेगा मेरे आका ने कभी दरिया का सफ़र नहीं किया, लेकिन चूंकि अल्लाह के आखिरी नबी है, महबूब नबी है ना, तमाम इल्म अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया। आलिम मा काना व मा यकून, जो हो चुका, जो होगा, जो होने वाला है, सब उन्हें खबर है। अब आपके यहाँ तो समंदर करीब है, आप जाए ना किसी से पूछें कि रात के अंधेरे में तुम दरिया का सफर करते कैसे हो। जो लोग दरिया में चलते हैं उनसे आप पूछे रात के अंधेरे में दरिया का सफर करते कैसे हो, तो वो लोग बताएंगे कि इसके भी माहिरीन होते हैं, इसका भी एक इल्म है, इसकी भी अलग से स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। वो कैसे? तारे देखकर वो लोग दरिया को पार करते हैं, तारे देखकर वो लोग अपना रास्ता चुनते हैं। मेरे आका ने क्या फरमाया? अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के तारे हैं। गोया मेरे आका ने मिला दिया और फरमा दिया, लोगों जो मेरी अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया वो सिर्फ अहले बैत की कश्ती में सवार होने से पार न लगेगा, बल्कि मेरे सहाबा को पकड़ना पड़ेगा। जिस तरीके दरिया में कश्ती चलती है आप सवार हो जाए, लेकिन अगर कोई बताने वाला नहीं है कि इस तारे को देखकर ही तुम्हें अपना रास्ता तय करना है और इस तारे को छोड़ा तो तुम किनारे पर नहीं लग पाओगे। इसी तरीके से जब तुमने अहले बैत की कश्ती को पकड़ लिया है, उनके दामन को पकड़ लिया है, तो अब सहाबा का दामन छोड़ नहीं सकते। जैसे दरिया में तारा पकड़े रहना है, उसी तरीके दुनिया में असहाब का दामन पकड़ना है। और उनके दामन को जब आप पकड़ेंगे, दोनों दामन आपके हाथ में मौजूद है, फिर आप दरिया पार कर जाएंगे, किनारे लग जाएंगे। जिसे आला हजरत ने फरमाया बड़े खूब अंदाज में कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार,
अस्हाबे हुजूर नज्म है, यानी तारे हैं, नज्म है, और नाव भी इतरत रसूलुल्लाह की। दोनों को पकड़ेंगे तब आप दरिया पार कर सकेंगे, किनारे तक पहुंच सकेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ मौला, हम तमाम को सहाबा की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में गामजन फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ हुई हों, उसे मौला अपने फजलो करम से माफ़ फरमाए। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। आपके बदरो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, शमशो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जल हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। क्यों कहूँ बेकस
साकी हो नवेद दुआए खलील हो महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हंसी लाजवाब हो। तुम रब का इंतखाब हो इज्जत माब हो। सैयदी रब का इंतखाब हो इज्जत साकी हो नवेद दुआए खलील हो महबत का गुल हो और खुदा की दलील हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। देखा था आमिना ने दरख्शां वो ख्वाब हो। बेमिसल बेमिसाल बेमिसल बेमिसाल हंसी लाजवाब हो।